माशाल्लाह। गुर सिखा देंगे बादशाही के, हम फकीरों से दोस्ती कर लो। आप देखें कि लफ्ज यकीनन सोने दे कलम दे नाल लिखण वाला अनमोल इलम दे मोती आपने साढ़े सामने पेश फरमाया। अल्लाह ताला आपनू लंबी सेहत भरी जिंदगी अता फरमाए और आप इसी तरह अपने इलम दे मोती अस तक पहुंचाते रहन। हाज़रीन मोहतरम, आप दे खिताब दे दौरान तशरीफ लेके आए मुतअद्दिद उलमाए किराम और नातखाना ने जीशान तशरीफ लेके आए ने। हज़रत साहिबजादा डॉक्टर मसूद रसूल साहब तशरीफ लेके आए, खुश आमदीद कहना। और हजरत आप दे खिताब दे वास्ते इंशाअल्लाह थोड़ी देर तो बाद आपका खिताब होगा खानका डोगरा तो पीर हजरत ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब बहुत खूबसूरत खिताब करते हैं, आप तशरीफ लेके आए ने। मलक ज़हीर अहमद साहब आवान बूछाल साढ़े इलाके की पहचान है, दरबारी सहाफ़ी ने हमेशा हक की खातिर लिखिया, बिला खौफ खतर हकूक दी इंसानियत हकूक की बात की। आप तशरीफ लेके आए, ब्यूरो चीफ बनने के उत्ते नुमाइंदा रोजनामा औसाफ तहसील पियाना खान में आपको मुबारकबाद भी पेश करदा। दीगर नात खाना जीशान और उलमाए कराम तशरीफ लेके आए ने, सब नूं दिल दी अता कराने दे नाल खुश आमदीद कहदा। माशाअल्लाह दोस्ताने मोहतरम, आपने इलम वाली गल्लां सुनिया। बिला ताखीर में खिताब वास्ते गुजारिश करनी है, लेकिन अपने अंदाज दे नाल ये अर्ज करदा चला कि खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, कभी ना ये जिक्र खत्म होगा। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, कभी ना ये जिक्र खत्म होगा। अजल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। अजल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। हाज़रीन मोहतरम, तुहाड़ियां समातां दी नजर सब ज्यादा अबुल हकायक आलम नबील फाजल जलील पीर साईं मोहम्मद अनवार हुसैन कादरी जलोआनवी साहब नूं मुल्तमिस हां कि अपने खिताब तो साडे सीनियर नूं मुनव्वर फरमैन। आप नूं तुसीं 92 न्यूज़ चैनल तो वेखते रहते हो। तांदरियां वाला जिला फैसलाबाद जलोआना शरीफ तो आप तशरीफ लेके आए ने। अलील सेहत दे नाल आपनूं दिल दी अता करने दे नाल खुश आमदीद कहना। उलमा दा हक इज्जत दे नाल इस्तकबाल फरमाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया लिल्ला शरीफ, आस्ताना आलिया लिल्ला शरीफ। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुस्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन सय्यिद सकलैन इमामिल क़िबलतैन बसीरतिना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन औ अदना जद्दिल हसन वल हुसैन रसूलिल्लाहि व नबिय्यिल्लाहि मदीनति अर्शिल्लाहि मौरूस ममलकतिल्लाहि व क़ासिम रिज़्क़िल्लाह
रसूलना व नबियना व हबीबना व हबीब रब्बिना व महबूबना व महबूब रब्बिना व रहीमना व करीमना व कबीलना व शफीअना व मुसफ़्फ़िना वअनना वअनना वयानना वयूनना वमुइनना वगौसना वगैसना वगयासना वमुइसना सय्यदना वसनदना वमौलाना वमलजना वमावाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुर्तदा वाला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल आशिकीन अल वासिलीन व औलियाइल आरिफीन अल मुकर्रबीन खुसूसन अला फर्दिल अफराद मगौसिल लगवास सय्यदिना अब्दुल कादिरिल जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अतहर वल अनवर वल अकमल वल अजमल वल अक़दस वल मुक़द्दस वल मुअम्बर वल मुअत्तर वल मुनव्वर वल नूरानी अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अला लिसान हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरह सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुक़िनीन वल हामिदीन वल मुतमन्नीन वल मुतमन्नीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मकाम हकीकतुल हक़ाइक़ मुज़हरे शयूनाते आले बैत अतहार हज़रत सैयद मतलूबुर रसूल शाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह के आपके वाजिबुल इज़हान फरमान के मुताबिक ये दरवेश दिलरेश हाज़री का सफ़र हासिल करके उनकी ज़ियारत फैज़ बसारत और जमाल ब कमाल और दीदार पर अनवार से अपनी आँखों को हमकिनार कर रहा है और आप दोस्तों की भी मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। मुझसे पहले हजूर साईं सैयद अब्दुल रसूल शाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने जिस अंदाज से इस्लामिया तारीख़ की वरक़ गर्दानी की वो लायक सत्तासीन और आफरीन है। मेरा मौजू आपने रखा है जो मैंने आया करीमा का एक टुकड़ा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है कि वजूह हो यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। ये इस दुनियाए रंगो बू को अपने इल्मो कमालो जमालो इस्तेदादो काबिलियत के लिए उसका इहाता फरमा रहे थे। मैं तो सिर्फ दीदारे जाना का और जमाले महबूब का और हम सब दिलदादा हैं, लिहाजा आओ तो हुस्न यार की बातें करें। कुरान पाक की ये आयत करीबा पहले लफ्ज़ी तर्जुमा समात फरमा लीजिए। वजूह वजूद जमा है वजह की। उलमा बहुत से मानी और मतालिब और मफाहीम और मकासिद बयान फरमाते हैं, लेकिन ज़हरी माना वजह का माना होता है चेहरा।
और वजूह वजह की जमा है यानी चेहरे। जाओ दिन उस दिन नादिरतुन, हुस्न वाले चेहरे, चमकने वाले चेहरे, मकामात आला और बाला के हुस्न से मुज़ज्जन और मुरस्सा और मुकल्लल चेहरे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब को देखेंगे, नजर करेंगे। चमकने वाले चेहरे, हसीन चेहरे, जिन पे ईमान का, ईकान का, विजदान का, इरफान का, विलायत का, गौसियत का, कुतबियत का, उताजियत और अब्दालियत का नूर है और हुस्न है, जिनके चेहरों पे सदाकत का, अदालत का, सखावत का, फसाहत का, बलागत का और शहादत का हुस्न और नूर है, बल्कि जिनके चेहरे नबूवत और रिसालत की अनवारात और तजल्लियात और असरारात से मुनव्वर हैं, मुअम्बर हैं, वो चेहरे क़यामत के दिन चमकने वाले चेहरे, हसीन चेहरे, इला रब्बिहा नाज़िरतुन, अपने रब को देखे। मुहिब महबूब को देखे, तालिब मतलूब को देखे, जाकिर मज़कूर को देखे, साजिद मसजूद को देखे, आबिद माबूद को देखे। यही तो इबादत और रियाज़ात और ज़ुहद व तक़वा का समरा भी है और फल भी है और नतीजा भी है, जिसको महबूब के जल्वों से अपनी आंखों को हमकिनार करने का वक्त। शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है, मारिफत क्या है? शरीयत का माना राह है, तरीकत भी तुर्क से मुस्तक है जिसका माना राह है। ये सब राहें हैं। नमाज भी राह है, रोजा भी राह है, हज भी राह है, ज़कात भी राह है, हसनात पे अमल करना भी राह है, सय्यात से बचना भी राह है, अवामिर पे अमल करना भी राह है, नवाही से बचना भी, ये सब राहें हैं। इन राहों पे चलना होगा। लेकिन मंजिल क्या है, मकसद क्या है, हकीकत क्या है? वो यही है, तू फरमोदी रहे काबा गिरफ्ते, वगरना जिस तुम्हारा मंजिले ने। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने हमें फरमाया, इसलिए हमने काबा की राह को इख्तियार किया, हजर अस्वद को भी चूमा, मकाम इब्राहिम पे सजदारेज़ी की। बैतुल्लाह का अल्लाह का घर है जो कि मस्जूद इलैह है, मस्जूद लहू नहीं। सजदा तो अल्लाह को है, इसकी तरफ सजदा है। हमने चटाई के ऊपर सजदा किया, ये मस्जूद अलैह है। बैतुल्लाह मस्जूद इलैह है और लहू अल्लाह की जात सतूद सिफात है, जिसका दीदार ईमान व ईकान की मंजिल मकसूद। मौलाए कायनात, बाबे मदीनतुल इल्म, सुभान अल्लाह, अलीउल मुर्तज़ा, शेर खुदा, हैदर कर्रार, लहम का लहमी, जिस्म को जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन किया। आपसे सवाल किया गया, हल रायत रब्बका याली, याली क्या आपने अपने रब को देखा? क्योंकि मंजिल मकसूद है ईमानो, इकानो, विजदानो, इरफानो, मरातिब। महबूब का कुर्ब है और महबूब का दीदार है। शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी तफसीर शेख अकबर में फरमाते हैं, रकू क्या है? फरमाते हैं, रकू फनाए सिफात है। और सजदा क्या है? फरमाया, सजदा फनाए जात है। रकू करने वाला सिफात महबूब से मुत्तसिफ होता है और सजदा करने वाला महबूब के कुर्ब मुतलक से हमकिनार होता है। कुरान पाक में है, अगर मैं आयत करीमा पढ़ दूँ तो सजदा लाजिम आ जाएगा। तर्जमा किए देता हूँ, सजदा कर, करीब हो
लिहाजा हजरत मोहतरम जब पूछा गया हजरत रब्बा के याली क्या आपने अपने रब को देखा, जरा गौर फरमाइए, तवज्जो कीजिए, मेरे वक़्त को महदूद व मसदूद कर दिया गया है, लेकिन आशिक नहीं है जानते इल्म हिसाब को। लेकिन वो मेरा एक शेर है, हमको किसी खंजर से न तलवार से मारो, हम प्यार के बंदे हैं, हमें प्यार से मारो। आसान सा नुस्खा है तेरी मौत का अनवार, कुछ नाज से कुछ चश्मे फसू बार से मारो। और यहां तो हुक्म है मूतू कबल अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। इसका माना क्या है? मरने से पहले मर ही जाने का है ये माना। मरने से पहले मर ही जाने का है ये माना। तुम गम ही हो जाओ किसी सूरत को देख, अपने अस्माओ सिफात से गुजर जाओ, अपनी ख्वाहिशात से, अपने इरादों से। महबूब के इरादों पे तमन्नाओं को, अपनी ख्वाहिशों कुर्बान कर देने का नाम बयान। तो जब सवाल किया गया हजरत रब्बा के आली, तो हजरत अली फरमाते हैं, सुनिए गौर से सुनिए, लन्ना बुदा रब्बन लमारा हो, मैं उस रब की इबादत ही नहीं करता जिसको देख न सकूं। अब जरा इस पे बात करूंगा। क़यामत के दिन तो नस्से कती है, यौम-ए-ज़िन, लेकिन खुदा ताला तो न किसी यौम का मोहताज है, न किसी ज़माने का या किसी मकान का। वो तो वाजिबुल वजूद है, जैसे वहाँ है वैसे यहाँ है। रब्बुल आलमीन है, सिर्फ रब्बुल आखिरत तो नहीं है। कुरान पाक उठाइए, अल्लाह पाक फरमाते हैं, मन काना फी हाज़ी आमा फहुवा फिल आखिरति आमा, जो यहाँ अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा। मौलाए कायनात से पूछ लेते हैं कि इसका माना क्या है। तफसीर अरैसुल बयान उठाइए, आप फरमाते हैं, ए मन लम यराहु फिद दुनिया ला यराहु फिल आखिरह। बड़ी माजरत के साथ उलमाए ज़ाहिर से, जिन्होंने सिर्फ क़यामत के दिन खुदा ताला के दीदार को मुक़य्यद और महदूद कर रखा। आप हज़रत अली अल-मुर्तज़ा ने फरमाया कि जिसने यहां नहीं देखा वहां भी नहीं देखेगा। और पहचाना किसको जा सकता है? जिसको पहले देखा हुआ ना हो। ऐ मन लम यकराह फिद दुनिया ला यराहु फिल आखिरह। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती ने फरमा दिया था, इमरोज नदी दी तू अगर रूह सनमरा फरदा बक़यामत रूहे जानाते सनासी। अगर आज तूने अपने महबूब हकीकी और मतलूब तहकीकी को ना पहचाना, ना देखा, तो क़यामत के दिन पहचानेगा कैसे? कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, युक्सफ़ अन साकिन, अल्लाह पिंजली से खोलेगा। यार मुझे समझ नहीं आती, इसमें कोई शक नहीं कि वो बेसूरत भी है, लेकिन बेसूरत का जिक्र करके सूरत की तारीफ की जाती है, फिर कहते हैं कि सूरत में आने वाला नहीं है। दीदार तो तयन में होगा, दीदार तो सूरत में होगा। जब तक बेसूरत सूरत में ज़हूर पजीर ना हो, जलवा फरमाना हो, तो देखेगा कौन? अगर लामका मकान में ना आए तो ढूंढेगा कौन? मिन हैसो होवा बेशक वो बेसूरत है अपनी शान तंज़ीही के एतबार से, लेकिन बेसूरत को देखा नहीं जा सकता। और लामकान जिसका मकान ही नहीं, उसको ढूंढा नहीं जा सकता। और मकसद यही हमारी तख्लीक का है। फहबब्तु अनहु रफ़ा, अल्लाह फरमाते हैं मैंने मोहब्बत हुई। कुन्तु कन्ज़न मख़फ़ियन, मैं खजाना पोशीदा था, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने कायनात को पैदा किया। कायनात की तख्लीक व इबादत और रियाज़ात का मकसद ही यही है ज़ात पाक का कि मुझे पहचाना। ये अंबिया हैं, औलिया हैं, तमाम अंबिया आए,
उन्होंने यही बरस दिया। और फिर सच्ची बात यह है, वो सब हसीन थे, वो सब वजूह जो नादिरा तुन थे, लेकिन हुस्न को फैलाया गया। कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी। सुनिए, और जब सिमटी या रसूल अल्लाह या खातमुन नबीयीन, कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम हो। यही बात है कि तमाम कमालात के, तमाम असरारात और अनवारात के, और तमाम तजल्लियात के, ज़ात के अस्मा व सिफ़ात के, अस्माए हुसना से, और खुदा ताला की ज़ात के मज़हर अतम और आईना है कामिल, हर लिहाज से मंबा है, मखज़न है, मतला है, मबदा और मुंतहा है। वो एक मुस्कराती हुई रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात है, जिससे कोई भी नहीं जो इक्तसाब फैज़ है। सारे उलूम हों, ये तो उनके गुलामों के उलूम हैं। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, आदम को तमाम कुल्ली इल्म दे दिया गया। और आदम कौन है? अरे आदम, हजूर ने फरमाया कुन तो नबिय्यन आदम बैनल मायबती। जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो रहा था, उस वक़्त मेरी नबूवत के फुरेरे उड़ रहे थे, मेरी नबूवत के डंके बज रहे थे। याद रहे कि वो खलीफा था खुदा का। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जिब्रील रसूल तो हो सकता है, फिरिश्ते आदम के साजिद तो हो सकते हैं, खुदा के खलीफा नहीं। कह गया हूं जनूब में प्यार करता। खलीफा और है शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी की फतुहात मक्किया। सूफिया कराम को सुना करो और उनको देखा करो। मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा था, हजरत किबला किस अंदाज से सूफिया कराम की हकीकत और डट जाने वाला और इनकलाब पैदा करने वाला हजरत सैयद अब्दुल रसूल मद्दज़िल्लाहु अली सुभान अल्लाह किस अंदाज से बयान कर रहे थे। ज़ात पाक मोहम्मद अरबी की मोहब्बत हकीकत का मज़ीद उनको इल्म था। तो हज़रात मुहतरम, आदम को सजदा करो। इसलिए मलऊन नहीं हुआ शैतान कि वो खुदा को रब नहीं मानता, खुदा को की उलूहियत और रबूबियत को नहीं उसने माना। सजदा करता है, खुदा की उलूहियत को मानता है। हजारों से ने सजदे की, यही बातें की, लेकिन जब आदम के सामने न झुका, अल्लाह के खलीफे का एहतराम न किया, तो अल्लाह ने तमाम उनकी इबादतों को उसके मुंह पे मारा और फरमाया लानती इला यौमिद्दीन। इसलिए नहीं वो मलऊन हुआ कि उसने खुदा की उलूहियत का, रबूबियत का, वतरियत का, सतरियत का इनकार किया। मालूम हुआ जो उसकी खिलाफत का इनकार करता है वो शैतान होता। और आदम अलैहिस्सलाम रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गो बज़ाहिर मंज़े आदम ज़ादाम मन बमाना जद जद उस्तादाम। मौलाना रूम साहब हदीस पाक का तर्जुमा करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे मैं ज़ाहिर में आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, लेकिन हकीकत में आदम के दादे का दादा। तो जरा गौर फरमाइए हजरात मोहतरम, मरकजियत मोहम्मद अरबी की जात को है। मैंने वो कुरान पाक की आया का जुज़ पढ़ा कि अल्लाह ताला पीली से खोलेगा, युक्सफ़ अन साकिन फयदऊना इला सुजूद, और कहेगा आओ अहले महशर मुझे सजदा करो। तो मुझ पे एक सवाल आया, वो पिंडली किसकी होगी? ये तो पिंडली वजूद रखती है, पिंडली तो सूरत है, मिन हैसो होवा खुदा बे सूरत है। मैंने कहा ये खुदा की शान है, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। अपने एतबार से मिन हैसो होवा, जैसा कि वो है, गैबुल वजूद भी है, बातिनुल बुतूल भी है, मुनक़तिउल विजदान भी है, मुनक़तिउल इशारात भी है, ला तुदरिकुल अब्सार भी है, लैसा कमिस्लिही शैउन भी है। लेकिन बाएतबार ज़ुहूर के हुवा समीउल बसीर,
सुनता भी है, देखता भी है, बोलता भी है, जानता भी है। अब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक को पेश नज़र रखो। हजूर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, कुन तो समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरुल्लज़ी युबसिरु बिही व लिसानुन यंतिकु बिही व यदन यब्तिशु बिहा व रिजलुन यमशी बिहा। जब मैं अपने प्यारे से प्यार करता हूँ, उसकी ज़बान हो जाता हूँ, मेरी ज़बान से बोलता है। उसकी आंखें हो जाता हूँ, मेरी आंखों से देखता है। उसके कान हो जाता हूँ, मेरे कानों से सुनता है। उसके हाथ हो जाता हूँ, मेरे हाथों से पकड़ता है। उसके पाँव बन जाता हूँ, मेरे पाँव से चलता है। यानी मैं अगर जलवा दिखाता हूं तो अपने प्यारे की सूरत पर। तो क़यामत के दिन मैंने उसको जवाब दिया, जिसकी यहां वहां पिंडली होगी, यहां कुरान पढ़ो, उसका यहां हाथ है। इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम। महबूब, जिन लोगों ने आपसे बैत की, कोई शक नहीं कि उन्होंने अल्लाह से बैत की। यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। यहाँ अल्लाह के आलम ने बैत की सूरत भी बयान कर दी कि हाथ में हाथ दिया जाता है। ये जो लोगों ने फतवे जारी कर दिए हैं कि मोबाइल पर बैत कर लो या खत पर बैत कर लो, ये सरासर खुदगर्जी है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। उलमाए ज़वाहिर जिथे वेखिया चौपड़ियां उथे बारियां थ्रो। कह गया हूं जनू में क्या क्या कुछ न करे, कुछ न समझे, खुदा करे कि वही। ये जुमला याद रखो, नबूवत उलूहियत की दलील है। अल्लाह ने नबियों को भेजा और खातमुन नबिय्यीन की साथ सूरह सिफात पे नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। इन्नर रिसालत वन नबूवत कद इनक़तात ला नबी अबादी वला रसूल अबादी। नबूवत रिसालत की दलील है और विलायत नबूवत की दलील। देखने वालों ने बेसूरत को नहीं देखा, देखने वाले ने जमाल मुस्तफा देखा और देखकर हैरान रह गए। जिसका शाहकार ऐसा है, वो हमसे छुपा हुआ परवरदिगार कैसा होगा। जिसका बंदा ऐसा है, वो मौला कैसा होगा। जिसका जाकिर ऐसा है, वो मज़कूर कैसा होगा। जिसका मोहम्मद ऐसा है, वो हामिद कैसा होगा। अरे जिसकी तस्वीर ऐसी है, वो मुसव्विर कैसा होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जिन्होंने पहचान लिया, ओहो यार कलोकड़ी रात वाला, ओहो यार कलोकड़ी रात वाला, आज भेष बटा के बताया, लिबास की तब्दीली से मलबूस तब्दील नहीं होता। उठाइए रूहुल बयान, यही आया करीमा की बात है। बजू हुई यौम रब्बिया नाज़िरा। हजरत सुभान अल्लाह बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, गौर फरमाइएगा, यतजल्लल्लाहु लिल उमनाए वस्सिद्दीकीना अला सूरतिन मुहम्मदियतिन यरौनल्लाह बिरुयतिही। अल्लाह ताला अमीन और सिद्दीक लोगों के लिए रसूल पाक की सूरत पर तजल्ला फरमाता है, यरौनल्लाह बिरुयतिही। और ये पाकबाज आशिकाने जमाल मुस्तफ़ा और वाक़फ़ाने इरफाने किबरिया हजूर की सूरत में अल्लाह का जलवा। हजूर ने खुद फरमाया, मिशकात शरीफ उठाइए, मुस्लिम शरीफ उठाइए, बुखारी शरीफ उठाइए, आज शबे मेराज। वाह वाह वाह। हजूर फरमाते हैं, जब हरीम ज़ात में पहुंचे वो आकर बताया, रहे तो रब्बी फी आसन सूरतन, मैंने अपने रब को आसन इसम तब्दील है, हसीन तरीन सूरत में देख। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसन सूरत में
उस बेसूरत को देखते हैं तो और कौन है बेसूरत को देखने वाला। आसान इसम तफसील है। उठाइए सैयद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कादरी की किताब अखबारुल अखयार में फरमाते हैं वो कौन सी हसीन सूरत है जिस सूरत पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। देखिए क्या फरमाते हैं, नायब रसूल सकलैन हैं जिन्होंने सबसे पहले इस खित्ता में रसूल पाक के फरमान के मुताबिक हदीस पाक को शुरू किया। ये सब अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के मातहत हैं। मुहद्दिस अब्दुल अजीज या अब्दुल रहीम या दूसरे सारे सबसे पहले ये मूसा पाक शहीद मुल्तान शरीफ वालों के खलीफा आजम है। तो सैयद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कौन सी वो हसीन सूरत है, फरमाया रसूल अलैहिस्सलाम सूरत खुद रामुराद दास्ता, मैंने अपने रब को अपनी सूरत पे देखा। और सहाइफ सलूक में हजरत अब्दुल हक गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर का कौल नकल करते हैं कि मन खुदा ताला दर जाने मुस्तफ़ा दीदम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मैंने खुदा को मुस्तफ़ा की जान में देखा। बैतुल्लाह शरीफ है, साथ हतीम है, जहां हजरत हाजरा और जहां हजरत इस्माइल की कब्रें हैं। और हतीम बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं ये बैतुल्लाह शरीफ का जुज़्व ला यनफक है। अरे तवाफ करने वालों, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम हजूर के वालिद गिरामी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा का जब तक तवाफ ना किया जाए बैतुल्लाह शरीफ में शामिल होकर हज भी अपने अपने मकाम पे रहिए। और सुनिए, हजरे अस्वद और चाहे जमजम के दरमियान फीह सबईना कुबूर मिन मकाबील अंबिया, जहां 70 नबियों की कब्रें हैं। अरे खुदा के घर और कुबूर अंबिया का चोली दामन के साथ है। मस्जिद अक्सा में क्या है, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, वहां अंबिया की कब्रें हैं मस्जिद अक्सा में। इसलिए अल्लाह फरमाता है सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और यहां जिक्र किया ये क्या है मस्जिद अक्सा, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, हमने इस इर्द गिर्द को बरकतों से ढांप रखा है, लिहाजा ये कबूर हैं, ये बरकतें हैं। इनकी कबूर से बुखारी उठाइए, सियासता उठाइए। हजूर फरमाते हैं ज़ूरू कुबूरकुम, अपनी कब्रों की ज़ियारत किया करो। एक तो वो कबूर हैं जिनको ज़रीह कहा जाता है। मैं यहाँ हज़रत शेख अकबर की तरफ इशारा करूँगा, वो फरमाते हैं ये तुम्हारे जो अजसाद हैं ये आज भी तुम्हारी कब्रें हैं, अपने ही मन में डूब कर पा जा करा। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो ये कबूर हैं और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ हो रहा है। सुनिए यार, वहाँ हजरे अस्वद है, एक पत्थर है। बाबा आदम को जब जन्नत से निकाला गया बड़ा अच्छा किया कि वो हमको भी साथ लाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा रब्बी ज़लम तो नफ्सी, ए खुदा मैंने सिर्फ अपनी जान पे जुल्म किया है। अल्लाह के आदम ने हमें अपने साथ मिलाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए रब हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, हम भी जन्नत से निकाले गए। जब आदम के साथ हम जब आदम के साथ जन्नत से निकाले गए, जब उनको मुआफ़ कर दिया गया, हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों नहीं मुआफ़ किया जाए। बात इतनी थी, आदम की एक लग़ज़ से पाक काम कर गई। फनासी आदमो, आदम की एक लग़ज़ से पाक काम कर गई, ऐसी हुई है भूल के दुनिया सवर गई। ऐसी हजूर भी एक रकत में भूल गए, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहता। या रसूलल्लाह आप भूल गए,
आपने फरमाया नीलाम सा वलाकिन उनसा, ये असुन्ना रखो तो मैं भूल गए। फरमाया मैं भूला नहीं हूं, बुलाया गया हूं ताकि मेरा भूल जाना भी तुम्हारे लिए सुन्नत बन जाए। याद रहे, बात सिर्फ इतनी जाए, खता हो जाए हमसे। कुरान फरमा रहा है माँ साबक हसन व माँ साबक सैयद से, नेकी हो तो खुदा की तरफ लगाओ, गलती हो तो कहो कि हमारे नफ्स का कसूर है, ये तौबा हो जाएगी। और और मेरे महबूब का फरमान है कुल्लु रजुलिन खातिउन, हर आदमी से कोई ना कोई खता हो जाती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है अगर कामिल से ताल्लुक हो जाए, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। कामिल का दीदार ये सब नेकियों से बड़ी नेकी है, यार का दीदार। लिहाजा अगर खुदा चाहे तो नेकियों को बदियों का कफ़ारा बना दे। दूसरे मकाम पे कुरान पाक है फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अगर खुदा चाहे तो हमारी खताओं को इकट्ठा करके नेकियों में तब्दील। लिहाजा जेड़ी गल सिखाई माही, दम दम रख मचाई, अपना आप संभालो बेली, ना कर गल पर आई, जिन्ना कमरा हिम्मत बनिया मंजिल नेड़े आई। मेरे दादा पीर हजूर सैयदी व सनदी सैयद शेर मोहम्मद शाह गीलानी कादरी फतेहपुरी वो फरमाते हैं, पढ़ दूँ शेर दो दिन पंजाबी के, आप फरमा देने लाम लोका तू चोरी चोरी, लोका तू चोरी राती ढोलो सुदेंदी, ढूंढा जंगल वेले मचा साधु मरी, पर दसा नेड़े पैया। वाह वाह माँ को मैं नमन कर लो, वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं तुम हो। नानो करबरी, मैं तो रगी गर्दन से भी ज्यादा करीब हूँ। वफी जानफों से कुम अफला तुम सिरून, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी जानों के करीब हूं, तुम मुझे क्यों नहीं देखते। पर्दा लगाने वालों जरा गौर करो, महबूब के दीदार से मना करते हो और सिर्फ क़यामत के दिन पर उसको ठहराते हो, जहां देखो। लेकिन वो ही देख सकेगा कुंतल हो बसर जुबसर वही, जिसकी आंखें यार की आंखें हो जाए। तेरी सूरत को देखने वाले अपनी सूरत को भूल जाते हैं। गौर से सुनिए, तेरी सूरत को देखने वाले अपनी सूरत को भूल जाते हैं और तेरी सूरत को देखने वाले और कोई नशा नहीं करते। क्या मैंने कह दिया? तेरी सूरत को देखने वाले, नशे की लत में हम गिरफ्तार हो चुके। तेरी सूरत को देखने वाले और कोई नशा नहीं करते और तेरी सूरत को देखने वाले अपनी आंखों पे नाज करते और तेरे हाथों को चूमने वाले अपने हाथों को चूम लेते हैं और तेरे पांव को चूमने वाले हजरत जिब्रील होते। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम है कि महबूब के पांव के तलवों को चूमे। अरे तेरा ऐसे बूथा ही काबिल नहीं कि यार दे पहना तक। तेरी सूरत को देखने वाले जलवाए जात देख लेते। तो हजरत मुहतरम तो दसा नेड़े पैया, मैंने तो यार की तलाश की। दसा नेड़े पैया बुल्ली पार भलेंदी, ढोला बाज वसीले। जब तक आशिक़े जमाल मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्तगी नहीं होती फिर जिंदगी बेकार है। आप फिर फरमाती ज़ाद ज़ामिन होमी होमी
है मेरे शेख कामिल, क्योंकि विलायत नबूवत की दलील है। देखने वालों ने मुस्तफ़ा को देखकर खुदा का जलवा देख लिया और दीदाए हक बीन ने अपने शेख कामिल का दीदार करके जमाल मुस्तफ़ा की रानाइयों से अपनी आंखों को ज़ामेन होवी डोला दोनी जहानी पर तेरे बाद भी धब्दे सारे छोड़ देती। माँ आता कुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाहु अन्हु फंतहु। जो मेरा महबूब फरमाए वो करो, जिन कामों से मना कर दे रुक जाओ, क्योंकि जो महबूब का फरमा बरदार नहीं है वो मुहिब कहलाने का हकदार नहीं है। तेरे बाज भी धंधे सारे छोड़ दितियां नी, कमली जान के मैनू मैनू, कमली जान के मैनू सारे छोड़ गया नी। सारिया लज्जा वे ढोला गल तेरे पयन। मेरे परदादा पीर हजूर सैयद कुतुब अली शाह साहब बुखारी पीर महल्लवी का एक बूढ़ा मुरीद रो रहा था। पर मैं क्या बात है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है? हजरत नहीं, बूढ़ा हो गया, कब्र में जरूर जाऊंगा, वहां न कोई साथी होगा, न बिजली होगी, न हवा होगी, सब दोस्त अपने बेगाने छोड़ छाड़ कर चले जाए, इसलिए रो रहा। एक बात यहां कर दो, जरा गौर कीजिएगा। एक आशिक दरवेश एक शहर के किनारे पे रो रहा था। आगे लोग बस रहे थे, चल रहे थे, कारोबार में मसरूफ थे। एक शख्स ने पूछा कि हजरत कोई तकलीफ है, क्यों रो रहे हो? आपने फरमाया मैंने चाहा कि खुदा और उसके बंदों की सुलह करा दूं। खुदा सुलह करता है, ये नहीं करते, ये हवा व हवस के शिकार हैं। अल्लाह ने जिम्मा उठा रखा है रिज़्क़ का, लेकिन ये लोग उसके पीछे भागते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को रास्ता दिखाने की बजाय, खुदा और रसूल तक ले जाने की बजाय अपने गिर्द लोगों को जमा करते हैं कि तुम मेरे होकर रहो, मेरा तवाफ करो, मुझे आला से आला समझो, लेकिन जो मंजिल मकसूद है उसको भूल जाओ। अलगरज फिर वो चला गया रो रो करके। ये नहीं मानते खुदा मानता है। कब्रिस्तान में उस शख्स ने देखा कि वहां रो रहा था। भाई यहाँ क्यों रो रहे? कहने लगा मैं तो चाहता हूं कि बंदों की और खुदा की मुसालियत हो जाए, सुलह हो जाए। वहां बंदे नहीं मानते थे, खुदा मानता था। यहाँ खुदा नहीं मानता, बंदे नहीं मानते, बंदे मानते। यार उस वक्त मानना है जिस वक्त सबको छोड़ दिया। तो हजूर कुतुल अख्ताब ने अपने मुरीद खास को फरमाया, अरे फिक्र न कर कब्र का, जरा गौर कीजिए। बंद करान के कब्र तू पीछे जा से पहले मैं बैठा। और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाजिबुल इज़हान है। कब्र में लहद में इश्क़े मोहम्मद का दाग लेके चले। दाग कहा है हजरत ने, लेकिन मैं बात कहूँ, लहद में इश्क़े मोहम्मद का बाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो हज़रत मोहतरम पीरे कामिल वो है जो कब्र का भी साथी है, हशर का भी साथी है। अभी अभी किबला हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का जिक्र फरमा रहे थे, जिक्र खैर। उनसे एक हदीस पाक है कि आप फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया, याशरुल मरउ मा मन हब्बा, क़यामत के रोज़ जिसके साथ मोहब्बत होगी उसी के साथ क़यामत कायम होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जब से मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, क़यामत का खौफ ही दिल से दूर हो गया है कि हजूर के साथ होंगे, हम इन प्यारों के साथ, बुजुर्गान दीन के साथ होंगे। लिहाजा यहाँ अपने आप को संवारना होगा, इनके दामन से वाबस्ता होना होगा,
तब ही क़यामत के रोज हजूर का दीदार होगा। लेकिन यहाँ एक बड़े बुजुर्ग की बात कहे बगैर नहीं रह सकते, और आप हैरान होंगे उनके यकीन का गुलशन कैसे खिला था। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप फरमाते हैं अगर फरदा जोज़े जजा जमाल हक बर सूरत पीर बन खाद नमूद का हमदी, अल्लाह का दीदार होगा। अगर मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सूरत पर दीदार होगा तो सुभान अल्लाह देखूंगा। आगे जुमला जरा गौर से सुनो, उनकी यकीन के गुलिस्तान में कैसे अज़वाको शाबा अज़वाको अशवाक और मुशाहिदात के फूल खिले हुए। फरमाते हैं खामदीद वाइल्ला न रूए अज़ाजान खाम के, वरना में उस तरफ मुंह ही नहीं करना, मैं क्या कहूँ। और ये बवादर नवादर मौलवी देवबंदी अपनी किताब में उनका कौल निकल रहा है। कहना ये चाहता हूँ हज़रात मोहतरम, आप ये साफ फरमाते हैं मन नयम वल्लाह यारा मन नयम सिर्रे सिर्रम जाने जानम तन नयम, मैं नहीं हूं मेरे यारा, मैं नहीं हूं, मैं राज का राज हूं, मैं जान की जान हूं। अल इंसान सिर्री वाना सिर्र हूं। इन मुतसब्बिफीनी हजरात, बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता होकर खुद शनासी पहले अपनी कीजिए, फिर खुदा शनास बनोगे। वाखिर दावाना माशाल्लाह। हज़रात मोहतरम, एक लंबी लिस्ट है।